बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी को दावत में। 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है। बहुत सारी बातें भी करते हैं, चिट चैट भी रहती है, रेसिपीज़ भी बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लग रही होंगी, अपने घरों में उसको ज़रूर बना रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सीज़न के हिसाब से अच्छे अच्छे मज़ेदार से गर्मा गर्म से खाने भी ज़रूर बना रहे होंगे। और मीठे वैसे सारा साल नहीं भी बनते, लेकिन अभी कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स को लेके हम कुछ ना कुछ ज़रूर तैयार कर रहे होते हैं और ज़रूर बनाएं। मैं इस वक्त ये ज़रूर कहूँगी कि वो जो हम वेट कॉन्शियस रहते हैं, रहना भी चाहिए, हेल्दी फूड खाएं, लेकिन नट्स की जहाँ बात आती है वहाँ उसको ज़रूर कंज्यूम करें। और उसमें जो ऑयल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो सर्दियों में ये सोचे बगैर के एक मखसूस हद तक यानी हैंडफुल ऑफ नट्स डेली अगर आप लेते हैं तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए मेरा वेट बढ़ जाएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। ख़ास तौर पे हमारी जो गर्ल्स हैं, तो एक हैंडफुल यानी इतने नट्स जो आपकी मुट्ठी में आ जाएं डेली ज़रूर कंज्यूम करें। चाहे वो मूंगफली हो और चाहे वो बादाम हो, मिक्स नट्स हों, और जो भी आपको अच्छे लगते हैं ज़रूर उनको खाएं। उनसे रिलेटेड कुछ बनाएं, कुछ लड्डू, कुछ पंजीरी, व्हाटएवर, 1 से 2 टेबल स्पून उसको लें ताकि सीज़न को बहुत अच्छे से एंजॉय करें और हम अंदर से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग भी फील करते हैं। आज की जो रेसिपीज़ हैं अच्छी हैं, मज़ेदार सी हैं। करी बनाने जा रहे हैं, थाई रेड करी, और इसको हम वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे। वैसे ये मीट के साथ भी बनती है, चिकन के साथ, डक के साथ, प्रॉन्स के साथ, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आज हम इसको वेजिटेबल्स के साथ बनाने जा रहे हैं। और करी जो है वो रेड हो, ग्रीन हो या येलो हो, मोस्टली इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम होते हैं। कुछ लेमन, कुछ अदरक और इन तमाम चीज़ों के साथ बनाई जाती है। चिलीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। रेड करी जो है वो रेड चिलीज़ के साथ, येलो करी येलो चिलीज़ के साथ, और ग्रीन करी जो है वो ग्रीन चिलीज़ के साथ बनाई जाती है। तो बहुत ही अच्छी स्पाइसी थाई खाने वैसे भी बड़ी स्पाइसी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही हम बनाएंगे कंग पाओ चिकन स्पेगेटी, और चाइनीज़ डिश है यकीनन, लेकिन हमने इसको इटालियन भी कर दिया क्योंकि हम इसमें पास्ता भी ऐड करने जा रहे हैं। और पाओ मीन्स पीनट्स, तो हम इसमें पीनट्स ऐड करेंगे। और कंग पाओ चिकन बनती है, कंग पाओ जो भी फ्लेवर आप तैयार कर रहे हैं, करी है, कुछ भी है, तो इट्स मीन्स के कुछ चटपटा सा, कुछ चिली सॉस, और साथ में आपने कुछ पीनट्स ऐड करने हैं, तो वो जो एक नटी फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा लगता है। हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और सब्ज़ी के नाम पर सिर्फ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं स्प्रिंग अनियन। और स्पैगेटीज़ के साथ इसको बनाएंगे तो हमारे पास्ता लवर्स जो चाहते हैं स्पैगेटीज़ की और पास्ता की डिफरेंट जो है वो हमारे पास रेसिपीज़ आएँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का सवाल भी यही करते हैं कि पास्ता मंथ कहलाया जाता है, बल्कि पास्ता डे भी है, और यकीनन वो डे जो है वो उसी मंथ में आता है। तो आप हमें आज ये बताइए कि पास्ता का कौन सा मंथ ईयरली मनाया जाता है। बहुत ही इजी सा, आसान सा सवाल है और हम आपको देंगे एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। काफ़ी ढेर सारा काम है क्योंकि थाई जो है वो करी हमने बनानी है। उसके लिए हमने पेस्ट सबसे पहले तो तैयार करना है और फिर उसकी कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हमने कुक करनी है। यहाँ पे राइस बॉईल हो रहे थे और ये हम बॉईल कर रहे हैं करी को सर्व करने के लिए। तो सिंपल स्टीम राइस हैं, तो इनको मैं क्या करती हूँ कि स्ट्रेन कर लेती हूँ और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने रेड करी पेस्ट की तरफ। तो इसको मैंने यहाँ पर निकाल लेना है, स्ट्रेन होने के लिए रख देंगे। चलें जी, ये हो गए राइस। अच्छा, इसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए उसमें है जनाब फ़िश सॉस, और आपको चाहिए होगा गाढ़ा कोकोनट मिल्क या फिर मिल्क पाउडर। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लहसुन। लहसुन के जवे हैं, अदरक का पीस है, लेमन ग्रास शामिल करेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। प्याज हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। दालचीनी का 1 अदद पीस है, लाल मिर्चों का पाउडर है, ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, इसको ऐड करके हमने ब्लेंडर में अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। लेकिन क्या करते हैं कि ब्रेक से वापस आते हैं और इसको ब्लेंड करते हैं, करी भी बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक
वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रेड थाई करी हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल्स के साथ, और इसके लिए हमने सबसे पहले पेस्ट तैयार करना है जिसमें हम ऐड करने जा रहे हैं धनिया पाउडर। अच्छा, आप यहाँ पर साबित धनिया भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि तमाम चीज़ों को पेस्ट ही बनना है। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं चिली पाउडर, और हमने ऐड कर देने हैं 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, साबित सफ़ेद ज़ीरा, और हमने ऐड कर देनी है 2 से 3, जितनी आपको चिलीज़ अच्छी लगती हैं उतनी आपने चिलीज़ इसमें ऐड कर देनी है। फ़िश सॉस इसमें चला गया। 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं चीनी। 1 टेबल स्पून इसमें हम शामिल कर रहे हैं लेमन ग्रास। 1 अदद प्याज है, इसको हमने रफली थोड़ा सा चॉप कर लेना है। छोटे साइज़ की प्याज है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और साथ ही हम शामिल करेंगे 2 से 3 जवे लहसुन, और हमने इसमें ऐड कर देना है 1 अदद पीस अदरक का। इसको भी हमने 2 से 3 टुकड़े जो है वो इसके कर देने हैं। साथ ही शामिल हम इसमें करेंगे लेमन। 1 अदद लेमन हमने इसमें स्क्वीज़ कर लेना है, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। लेमन का बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आना चाहिए। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टोमेटो केचप, और टोमेटो केचप हम इसमें जनाब ऐड करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये जनाब चला गया इसमें टोमेटो केचप, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। यहाँ से हमने ले लेना है पानी, सिर्फ इतना ऐड करें कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी सी हो, और इसको हम करेंगे अच्छा सा ब्लेंड। अच्छा, कोकोनट का मिल्क हमने ऐड करना है। मेरे पास कोकोनट पाउडर है, तो मिल्क आपने 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करना है। पाउडर मैं 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ, और साथ ही इसको कर लेते हैं अच्छा सा ब्लेंड। परवीन की कॉल है गुजरांवाला से, इसको भी और ब्लेंड करते हैं। तो हेलो परवीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दीदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी। क्या कहेंगी परवीन? जी, बहुत अच्छी आपकी रेसिपी होती है, मैं डेली देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। आज के सवाल का जवाब देंगी? क्या सवाल है? आज का सवाल ये है कि पास्ता का कौन सा मंथ मनाया जाता है? अच्छा, पास्ता का आई थिंक अक्टूबर। चलें, आपको आप सोच रही हैं, ये यकीन है आपको? मैंने यानी कि स्टडी की हुई है इकोनॉमिक्स में ऐसे, तो आई थिंक अक्टूबर ही है। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी है, मैं सारे देखती हूँ। हाँ, मसाला बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इतनी अच्छी रेसिपीज होती हैं। मेरी मामा कुकिंग करती हैं वगैरह, मैं उनको बताती भी रहती हूँ, ट्राई भी करती हूँ। चलें, ज़बरदस्त। कौन सी ऐसी रेसिपी है जो आपने या सबसे ज़्यादा जो आपको पसंद हो, आपने मसाला से सीखी हो और सब बहुत उसकी तारीफ करते हो? जी, चाइनीज भी मैं ज्यादा सीखती हूँ। जी, बहुत मजा आता है। इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा होता है। चलें, ज़बरदस्त। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? जी नहीं, जो भी फरमाइश करनी तो आप ट्राई कर लेते हैं, आप कर लेते हैं वो, इसलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परवीन, आपने हमें कॉल की। और रेड करी पेस्ट जो है वो अभी मैं इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करूँगी ताकि अच्छा सा स्मूथ पेस्ट हम इसमें तैयार कर लें। और करी बनाने के लिए यहाँ पे 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज थी, उसको आपने स्लाइस कर लेना है, और हम उसको फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और साथ ही आलू और फूल गोभी, क्योंकि इन वेजिटेबल्स में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, तो इसको हमने ऐड करके इसको भी फ्राई करना है ताकि थोड़ी सी फ्राई भी हो जाएं और गलना शुरू हो जाएं। इसके बाद शिमला मिर्च वगैरह तो बड़ी डेलिकेटेड सी सब्जियां हैं, और गाजर है वो हम बाद में ऐड करेंगे। अगर गाजर के बड़े या स्लाइस कर रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा जल्दी ऐड कीजिएगा। मैंने उसको कद्दूकश कर लिया है तो वो बहुत ही जल्दी से ज़बरदस्त सी हो जाएगी। और हमने इसमें अब ऐड कर देना है, थोड़ा सा इसको कलर देते हैं,
हल्का सा बस सौते करना है, बिल्कुल सुर्ख नहीं करना, थोड़ा सा गुलाबी करेंगे। इसका अपना पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और तब तक क्या करते हैं कि थोड़ा सा और इसको पेस्ट को स्मूथ कर लेते हैं। अच्छा, इसमें बेस तो इसकी यही पेस्ट है, तमाम अज्जा हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, टमाटर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, अपनी पसंद की आप इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं और कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ ही हमने इसको तैयार करना है, बनाना है। और जितनी भी थाई करीज़ होती हैं तो उसकी मोस्टली जो इंग्रेडिएंट्स हैं तो लेमन है, लेमन ग्रास हो गई और इसके साथ साथ कोकोनट मिल्क, वेजिटेबल्स या फिर मीट, जिसमें भी आप उसको तैयार कर रही हो, बना रही हो, और चिलीज़ अकॉर्डिंग टू करी, कौन सी करी आप बनाने जा रही हैं वो चिलीज़ आप उसमें ऐड करेंगी। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। अब हमने ऐड कर देने हैं इसमें आलू, और क्योंकि काट के रख लिए थे इसलिए हमने इसको पानी में डिप कर लिया था ताकि कलर जो है वो इनका बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और फूल गोभी के फूल आपने अलग कर लेने, छोटे छोटे वो कर लीजिएगा, एक अदद छोटे साइज़ का आपको चाहिए फूल, और इसको हमने अच्छा सा करना है सौते। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने स्किन इसकी निकाल ली है ताकि इससे हम गार्निशिंग भी करेंगे, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी तौर पर स्किन निकालें, आप इसको अच्छा सा चॉप करके ऐड करें। और मैं सिर्फ इसलिए निकाल रही हूँ कि जब हम सर्व करेंगे अपनी करी को तो हम इसके साथ उसे गार्निश भी कर लेंगे। अच्छा, ये 3 अदद टमाटर हैं, इसको हमने रफली स्लाइस कर लेना है। और जब ये थोड़ा सा फ्राई होता है तो हम टमाटर और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि टमाटरों को हमने अच्छा सा कुक कर लेना है, पका लेना है, सॉफ्ट हो जाएं। तो ये 3 अदद हमारे पास थे दरमियाने साइज़ के टमाटर, और यहाँ पे आलू और गोभी जो है वो फ्राई हो रही है। वेजिटेबल्स के साथ नहीं बनाना चाहते हैं, चिकन के साथ बनाएं, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उसके साथ बनाएं, लेकिन रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ आपने इसमें ऐड करनी है। बड़ी ढेर सारी ज़बरदस्त सी वेजिटेबल्स आई हुई हैं। प्याज को हल्का सा गोल्डन किया, लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद हमने ऐड किया है आलू, और इसमें शामिल कर दिया फूल गोभी को। रेड करी का पेस्ट मैंने रेडी करके रख लिया है, और उसमें हमने ऐड किया था लेमन, केचप शामिल किया था, लेमन ग्रास ऐड की थी, धनिया पाउडर था, और होल रेड चिलीज़, पिसी हुई लाल मिर्चें, लहसुन और अदरक के पीसेस हमने उसमें ऐड किए थे, फ़िश सॉस शामिल किया था, और इसके साथ आपने उसकी अच्छी सी ज़बरदस्त सी ब्लेंडिंग कर लेनी है। अब इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, और साथ ही शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये आलू और गोभी भी गल जाए, साथ ही साथ जो टमाटर है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट हो जाए। आज का सवाल बहुत ही इजी है, आसान है। आपने हमें बताना है कि पास्ता का कौन सा मंथ जो है वो मनाया जाता है, तो ज़रूर हमें बताइए कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन है हमारे साथ? मैं कुरैबा बात कर रही हूँ, लाहौर से। तैयबा बात कर रही हैं? कुरैबा कुरैबा। कुरैबा, क्या नाम का मतलब है कुरैबा आपके? इसके नाम के मीनिंग है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो थी ना दाई हलीमा कोई, तो वो उनके निस्बत से है। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। क्या कहेंगी कुरैबा? मैं बोलूंगी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कुकिंग है आपकी, और मैं ट्राई करती हूँ आपकी कुकिंग, और बहुत अच्छी कुकिंग है। मैं आई भी थी आपसे मिलने फेस्टिवल में, मैं मिली भी थी आपसे। ठीक है, चलें, बहुत अच्छी बात है कि आपसे मुलाकात भी हुई। फेस्टिवल को एंजॉय किया आपने? ज़रा देखने वालों को बताएं आप। बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बहुत अच्छा लगा था, और आई तो थोड़ी देर के लिए थी मगर बहुत एंजॉय किया था मैंने। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। हाँ, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, ये देना चाहूंगी मैं। अक्टूबर है, और वैसे कई जगहों पे लिखा हुआ है कि 17 अक्टूबर है, कई जगहों पे लिखा हुआ है 25 अक्टूबर। ओके, ठीक है जी। तो आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया। ठीक है।
थैंक यू सो मच। बात हो रही है मेरी आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, वक्त निकाला, और ये आपकी मोहब्बत है। यकीनन सब ही अपने घरों में बिज़ी होते हैं, लेकिन आप लोग कॉल करते हैं, बाज़ वक्त नहीं भी मिल पाती, मिलाते रहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में, आइंदा भी कॉल करती रहिएगा। और यहाँ पर ब्रेक पर जाते हैं। जब तक मैं क्या करूँगी, इसको ढक के थोड़ा सा कुक कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। वापस आएंगे, करी पेस्ट ऐड करेंगे, रिमेनिंग वेजिटेबल्स शामिल करेंगे, यखनी ऐड करेंगे और इसको लेकर चलेंगे फाइनल स्टेप की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। कंग पाव स्पैगेटी भी बनानी बाकी है, तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक में मैं सिर्फ इतना ही किया कि कुछ वेजिटेबल्स की हमने कटिंग कर ली। और यहाँ पे जो करी हम बनाने जा रहे थे, इसमें हमने प्याज को लाइट सा गोल्डन किया था। इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, आलू, फूल गोभी या फिर अपने पसंद की कोई सब्ज़ी। और जो भी सब्ज़ियाँ आप ऐड करने जा रहे हैं, जो ज़्यादा सख्त हैं वो पहले ऐड कर दें, जो जल्दी पक जाने वाली हैं उनको थोड़ा सा लेट ऐड करें। बस सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा ताकि तमाम सब्ज़ियाँ अपने जितने टाइम में उन्हें पकना चाहिए इतना ही पकें, और ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी सब्ज़ी को आपको पकाना ना पड़े। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कोकोनट मिल्क, और हमने इसमें ऐड कर देना है वेजिटेबल स्टॉक। शामिल कर दीजिए, अगर बिल्कुल वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल स्टॉक शामिल करने, वरना चिकन स्टॉक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर चाहते हैं कि चलें वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं लेकिन चिकन का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, तो चिकन का स्टॉक ऐड करें। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था जनाब, ये पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा सा इसको पीस लीजिएगा, पानी अपने हिसाब से ऐड करें कि तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। और इसके साथ ही अब हमने इसको इतनी देर तक के लिए कुक करना है कि आलू क्योंकि अभी थोड़े से कच्चे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि हम उनको बहुत अच्छा सा कुक कर लें। और लास्ट में सिर्फ गाजर और पालक ऐड कर रहे हैं, शिमला मिर्च है, थोड़ा सा हरा प्याज है। तो इन तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में, जब तक कि जो है वो आलू स्पेशली हमारे गल नहीं जाते, वरना क्या होगा कि अगर अभी मैं शामिल कर दूँगी तो फिर ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी। इसको इतना नहीं पकाना है, जस्ट ऐड करना है और सिंपली हमने इसको सर्व कर देना है। तो इसको हमने कर देना है कवर, एक इस पर उबाल आ जाए तब तक हम इसको कवर कर लेते हैं। और ये गाजर है, इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है, साथ ही थोड़ी सी शिमला मिर्च है, और हमने इसमें ऐड कर देना है, इसको मैं क्या करती हूँ, एक अदद प्लेटर ले लेते हैं और उस पर रख लेते हैं ताकि फिर हम आ जाएं कंग पाव स्पैगेटी की तरफ। तकरीबन 1 कप के करीब है ये हमारी पालक, और हम साथ ही इसके ये हरा प्याज और शिमला मिर्च। हरी प्याज बिल्कुल एंड में हमने ऐड करनी है, जब हम बिल्कुल स्टोव बंद कर देंगे तो हम थोड़ी सी हरी प्याज इसमें शामिल कर देंगे। और जनाब ये आ गई गाजर। अब आ जाते हैं कंग पाव स्पैगेटी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, और हम इसमें जनाब शामिल करने जा रहे हैं यकीनन ऑयल ऐड करेंगे, और नमक है, काली मिर्च है, कुटा हुआ लहसुन और रोस्टेड पीनट्स हैं, हरी प्याज है, और इसका जो सॉस बनाने जा रहे हैं उसके लिए सोया सॉस, चिकन की यखनी है, रेड चिली पेस्ट है। इसके साथ ही आपने ऐड कर देनी है इसमें चीनी, सिरका, कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा ऐड करेंगे तिल का तेल। तो सॉस के अज्जा को मिक्स करके एक तरफ रख देना है। उसके बाद हमने तेल गरम करके चिकन को लहसुन के साथ सौते करेंगे, सॉस ऐड कर देना है, और इसके बाद पास्ता ऐड करके आपने इसको टॉस कर लेना है। हल्का सा नमक, काली मिर्च, हरी प्याज और मूंगफली एंड में ऐड करके सिर्फ आपने इसको सर्व करना है। यहाँ पर करी की जो आंच है इसको कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। सानिया है कराची से, सानिया से बात करेंगे। हेलो सानिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। क्या कहेंगी? कुछ नहीं, बस जो सवाल पूछा था उसका जवाब देना था। जरूर दीजिए।
सवाल इसका जवाब है पास्ता। पास्ते का जो दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेटिंग दिन, उसको वो है अक्टूबर मंथ। ठीक है, ठीक है, अक्टूबर ही है। बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, शो की तारीफ करनी थी और एक मुझे जो है रिक्वेस्ट करनी थी कि पिज्ज़ा फ्राइज अगर आपने बनाए हैं शो पे। पिज़्ज़ा फ्राइज़ मैंने नहीं बनाए शो पे, लेकिन क्योंकि मैं पेज को फॉलो करती रहती हूँ तो इरफान ने बनाए हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़। अच्छा जी, बस उसकी उसी की आप फरमाइश करनी थी, जैसे अगर आप बता दें। चलिए ज़रूर बनाएंगे। आप इरफान की रेसिपी भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह उससे अलग हटके एक नया स्टाइल के साथ, नए फ्लेवर के साथ पिज़्ज़ा फ्राइज़ चने ज़रूर आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, चलें जी। बहुत ओके, अल्लाह शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर मैंने शामिल किया है पेस्ट, रेड चिली पेस्ट हमने इसमें ऐड किया है, सोया सॉस, यखनी शामिल की है और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चीनी और हमने इसमें शामिल कर देना है सिरका 2 खाने के चम्मच। साथ ही इसमें चला जाएगा जनाब कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। ये सॉस के अज्जा हैं जो हम मिक्स करके रख रहे हैं और पहले मैं इसमें 2 टेबल स्पून नहीं 1 ऐड करती हूँ, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ापन इसमें आ जाए, तो 1 टेबल स्पून ऐड करके और इसको अच्छा सा मिक्स करके हमने रख लेना है एक तरफ। और ये चिली पेस्ट है, इसमें सिरका है, यखनी है और साथ ही आपने चीनी ऐड करनी है, कॉर्नफ्लोर है और तिल का तेल जो है वो हम थोड़ा सा लास्ट में ऐड करते हैं, तो इसको हमने रख लेना है यहाँ। और ये जो मेरे पास चिकन है इसको थोड़ा सा स्ट्रिप्स में हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। ब्रेस्ट पीस लेना चाहते हैं या फिर आपने लेग लेना है, बिल्कुल आपकी पसंद पर है, जो आपको चाहिए वो आप ले लीजिए। सॉस के अज्जा मैंने मिक्स करके रख दिए। अब हमने लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ ये जो हमारे पास चिकन है इसको हमने कर लेना है थोड़ा सा फ्राई, बेसिकली कुक कर लेना है इसको हमने। पास्ता बॉयल है मेरे पास, हम लोग स्पेगेटीज़ यूज़ कर रहे हैं। आपको जो शेप अच्छी लगती है वो शेप आप यूज़ करें। मैकरोनी के साथ बनाना चाहते हैं, ढेर सारी शेप्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो आपको अच्छी लगती है, आपके घर वालों को पसंद है, उसके साथ आपने इसको जनाब बनाना है, सर्व करना है। सिर्फ चिकन को कुक करना है, सॉस के अज्जा को ऐड करेंगे और क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है तो बहुत अच्छा सा गाढ़ापन उसमें आएगा। और इसके बाद सॉल्ट एंड पेपर आपने ऐड करना है, अगर कहीं कुछ आपको ऐड करना है, नमक या काली मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक वो आप उसमें शामिल करेंगी। और दैट्स इट, पास्ता ऐड करेंगे और जस्ट हमने सर्व करना है। अच्छा, चिकन की जो लेग्स होती हैं थोड़ा सा कुकिंग टाइम इनका ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बड़ी जूसी और बड़ी मज़ेदार सी होती हैं। तो फिर क्या करते हैं कि मैं इनको कुक होने के लिए रखती हूँ लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, और आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, तब तक हम करी को भी सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे थोड़ा सा हरा प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है इसको कट कर रहे हैं, ग्रीन वाला पार्ट रखेंगे एंड में ऐड करने के लिए, और इसको मैं अभी शामिल कर दूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चिकन को जूलियन में कट कर लेना है, स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए, कुक होने के लिए रख दिया था। और साथ ही इसमें आपने शामिल कर देनी है फ्रेश गार्लिक, और अब हमने इसमें शामिल कर दिया ये हरा प्याज, और इसका जो वाइट वाला पार्ट है ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अगर आप भी लेग्स बोनलेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी सी देर ढककर आप इसको ज़रूर कुक कर लीजिएगा ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। और अगेन मैं इसको ढक रही हूँ। यहाँ पर पीनट को हल्का सा रोस्ट कर लिया था, और यहाँ जो हमारी करी है ये डन हो चुकी है। नमक मैंने इसमें ऐड किया है, और नमक आपने शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। करी कितनी गाढ़ी रखनी है और ये बिल्कुल आपकी पसंद पर है, जितनी आपको गाढ़ी रखनी है उतनी रखें। और ये कुक होकर थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि जब हम इसमें वेजिटेबल्स डालें तो भी इसमें हल्की सी करी जो है वो ज़रूर हो, क्योंकि यकीनन ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ये वेजिटेबल्स हैं जो हमने इसमें ऐड करनी है। गाजर, एक
कप तकरीबन जूलियन में कटी हुई या फिर कद्दूकश गाजर आपने ले लेनी है, और साथ ही ये वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड करनी है। जस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। हरा प्याज है और शिमला मिर्च, पालक। जो आपको नहीं पसंद है ओमिट कर दीजिएगा, जो आपको अच्छी लगती है वो आपने ऐड कर देनी है। हल्का सा एक उबाल आ जाए और उसके बाद हम इसको कर देंगे सर्व। थोड़ा सा पानी, क्योंकि आलू के लिए हमने जब इसको कुक किया तो ये थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, वरना 1 कप यखनी और 1 कप कोकोनट मिल्क जब आप ऐड करेंगे तो फिर आपको एडिशनल पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें, सिर्फ एक उबाल आने तक हमने इसको कुक करना है, इसके बाद नहीं पकाएंगे। इस फ्लेम इसका हमने ऑफ कर देना है और इसको बॉइल्ड राइस के साथ हम कर देंगे सर्व। और यहाँ पे सॉस के अज्जा हमने मिक्स किए थे, कंग पाओ स्पगेटी बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए सॉस में हमने ऐड किया था सिरका और सोया सॉस शामिल किया था, थोड़ी सी चीनी, साथ ही हमने ऐड कर दिया था इसमें नमक आपने शामिल करना है, थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर दीजिएगा और इसको हमने मिक्स करके रख लिया है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हमने इसमें शामिल किया था, चिली पेस्ट हमने इसमें ऐड किया था। और अब हमने क्या करना है कि ये कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सचर है ये मैंने ऐड कर देना है चिकन के, जो हमने चिकन पका लिया है इसमें शामिल कर देते हैं और इसको कुक करते हैं। डिपेंड करता है कितनी सॉसी चाहिए आपको स्पैगेटी, और अच्छा सा सॉसी सा बनाएंगे ताकि उसको बहुत अच्छे से कवर करे। बॉईल कर रही है, आंच कर देते हैं बंद। अब हमने इसको जस्ट सर्व करना है, तो निकालेंगे अच्छे से बोल में, प्लेटर में हम इसको सर्व कर देंगे। यहाँ पे आंच तेज़ कर देते हैं। ये मेरे पास जो पास्ता है वो बॉईल है, जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें। साथ ही शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें और हमने ऐड कर देना है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। लेवल में 1 टीस्पून है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टर करते जाते हैं क्योंकि कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। मैंने 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया था, एहतियातन थोड़ा सा कम ही शामिल कीजिएगा। फिर आपको लगे कि हाँ गाढ़ापन आपके मुताबिक है तो ठीक है, वरना आपने थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, जैसे ही ये बबल करने लगेगा, गाढ़ा होगा, इसमें मैंने ये स्पैगेटी ऐड करनी है, टॉस करना है और नट्स के साथ, जिसमें हमारे पास पीनट है, हरा प्याज है, सर्व कर देंगे। तो सिर्फ इसके बॉईल होने का कर रहे हैं इंतज़ार। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। रेड करी को डिश आउट करते हैं, सर्व करते हैं। रिकैप ब्रेक है, कोई भी चीज़ रह गई हो आखिर में ज़रूर उसको चेक कर लिया करें, नोट डाउन कर लिया करें। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं, देखते रहिए मसाला टीवी। थाई रेड करी विद वेजिटेबल्स। अज्जा तेल आधा कप, स्लाइस प्याज 1 अदद दरमियानी, स्लाइस लाल शिमला मिर्च 1 अदद दरमियानी, छोटे आलू 4 अदद, सब्जियों की यखनी 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 कप, टमाटर 2 से 3 अदद, रेड करी पेस्ट 2 खाने के चमचे, कोटा लहसुन 4 जवे, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, फूल गोभी 1 अदद छोटी, जूलियन गाजर 1 कप, पालक 1 कप, लीमू का रस 1 लीमू का, तुलसी के पत्ते गार्निश के लिए, पके चावल 1 कप सर्व के लिए, रेड करी पेस्ट के लिए, प्याज 1 अदद, लेमन ग्रास 1 खाने का चमचा, लाल मिर्चें 1 से 2 अदद, लहसुन 4 जवे, स्लाइस अदरक 1 इंच का टुकड़ा, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, गाढ़ा कोकोनट मिल्क 1 से 3 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, दार चीनी 1 टुकड़ा। तरकीब: रेड करी पेस्ट के अज्जा मिक्स करके ब्लेंड कर लें। उसके बाद तेल गर्म करके लहसुन अदरक और प्याज सौते करें, फिर इसमें आलू और फूल गोभी डालकर फ्राई करें। अब टमाटर शामिल करके पकाएं। जब टमाटर पक जाएं तो यखनी, करी पेस्ट और कोकोनट मिल्क डालकर पकाएं। उसके बाद गाजर, लाल शिमला मिर्च और पालक शामिल करके सौते कर लें। आखिर में तुलसी के पत्ते और लीमू डालकर पके चावल के साथ सर्व करें। कंग पाओ चिकन स्पैगेटी। अज्जा: उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, तेल 1 चौथाई कप, स्लाइस चिकन ब्रेस्ट 300 ग्राम, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, कुटा लहसुन 4 जवे, ड्राई रोस्टेड मूंगफली आधा कप, स्लाइस हरी प्याज 2 अदद। सॉस के लिए
सोया सॉस आधा कप, चिकन की यखनी आधा कप, रेड चिली पेस्ट लहसुन के साथ 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 खाने का चमचा। तरकीब: सॉस के अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें। इसके बाद पैन में तेल गर्म करके चिकन को लहसुन के साथ सौते करें। उसके बाद सॉस के अज्जा डालकर मिक्स करें और स्पैगेटी मिलाकर पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो नमक, काली मिर्च, हरी प्याज और रोस्टेड मूंगफली डालकर मिक्स कर लें और सर्व करें। कंग पाओ चिकन स्पैगेटी। अज्जा: उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, तेल 1/4 कप, स्लाइस चिकन ब्रेस्ट 300 ग्राम, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, कुटा लहसुन 4 जवे, ड्राई रोस्टेड मूंगफली आधा कप, स्लाइस हरी प्याज 2 अदद। सॉस के लिए: सोया सॉस आधा कप, चिकन की यखनी आधा कप, रेड चिली पेस्ट लहसुन के साथ 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और रेसिपी कार्ड्स आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे, फॉलो किए होंगे। आज हमने आपके लिए तैयार की थाई रेड करी वेजिटेबल्स के साथ और इसके साथ ही कंग पाओ स्पैगेटी आज हमने बनाई है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने पसंद का ट्विस्ट ज़रूर कर लिया करें। करी वेजिटेबल्स के साथ अच्छी नहीं लगती, मीट के साथ बनाएं, चिकन के साथ बनाएं या अपने पसंद की सब्जियों के साथ बनाएं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी, स्पाइसी सी जैसा फ्लेवर हम सबको अच्छा लगता है कि चटपटा सा हो, तो बहुत ही चटपटी सी करी है। ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही मेरे शो के बाद हमारा लाइव शो होता है लज्जत और उसमें बनने जा रहा है बारबेक्यू चिकन स्वेरल, लेमन गार्लिक चिकन और ब्राउनी मिल्क शेक। तो ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात होती है अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। और विनर हैं आज की फ़िज़ा कराची से। फ़िज़ा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाले की पूरी टीम की तरफ से। कल हम लौकी का हलवा बनाने जा रहे हैं, जुम्मे का दिन है, तो ज़रूर देखिएगा। कल तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।